अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों किसी भी एयरलाइन की डिस्काउंट टिकट मिले, प्रोमो ऑफर आए, लेने से पहले आप लोगों ने क्या करना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों उम्रा वीज़ा के हवाले से 90 डेज़ उम्रा वीज़ा के हवाले से। तीसरे नंबर पर दोस्तों ये शख्स देख रहे हैं, इसने एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से ये उम्रे से रह गया, 2.5 से 3 लाख का नुकसान हो गया। दोस्तों आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ पर इस वीडियो को आखिर तक पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। आप लोग इस बात को समझ लें, अगर आप लोग सऊदी अरब का इरादा रखते हैं, किसी मुल्क में जाने का इरादा रखते हैं, किसी भी एयरलाइन का सस्ता टिकट लेने से पहले किसी ऐसे शख्स से जो इस काम से मुताल्लिका है, जो इस काम में तजर्बा रखता है, चाहे वो आपका भाई है, दोस्त है, रिश्तेदार है, चाहे वो एजेंट है, उससे ज़रूर मशवरा कर लें। दोस्तों आप लोग ऐसे वक्त में टिकट ले लेते हैं जिसमें आप लोगों को वीज़ा नहीं मिलता, पैकेज नहीं मिलता, ग्रुप नहीं मिलता, तो आप लोगों को इस प्रोमो ऑफर का क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग अब परेशान हैं, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारी टिकट को आगे कर दें, टिकट को वापसी करवा दें, टिकट सस्ता लिया। और इस साल तो वैसे भी टिकट जैसे कि कहा जा रहा था 50% डिस्काउंट, वैसे मिला भी नहीं, लोगों ने टिकट भी महंगा ख़रीदा और उम्रे से भी रह गए, अब वो परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस साल नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों ने टिकट रिफंड करवाए सस्ते दामों के अंदर नुकसान करके। जब आप लोग टिकट वापसी करवाएंगे तो वो एक हिसाब से पैसे वापसी करते हैं जिसमें आप लोगों को नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों एक मिसाल आप लोगों से अर्ज कर देता हूँ। 2 साल पहले मैंने टिकट लिया मुल्तान से जद्दा का। जब मैं मुल्तान एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो पासपोर्ट है और वीज़ा है उसमें डेट यानी मुख्तलिफ है, एक नहीं है, तुम नहीं जा सकते। मैंने बड़ी मेहनत तरला किया लेकिन उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। उसी रात 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा 25,000 टिकट के अंदर, और जो मैं टैक्सी करवा के आया था भावलपुर से मुल्तान, उसमें भी मेरा नुकसान हो गया। 10,000 रुपया टैक्सी वाले ने ले लिया, तो 2 से 4 घंटों के अंदर 30 से 40,000 का नुकसान हो गया। दोस्तों मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा, दोस्तों किसी भी एयरलाइन का टिकट लेते हैं, लोग यूट्यूब पे लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं, लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, डिस्काउंट टिकट, प्रोमो ऑफर आ गया, सऊदी एयरलाइन से बढ़कर कोई एयरलाइन नहीं है, क्या सऊदी एयरलाइन आपको मुफ्त में तो नहीं लेकर जा रही। इस चीज़ का आप लोगों ने जहन में रखना है। बहुत सारे लोग अब परेशान हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों आप लोगों से अर्ज करता चला जाऊँ, किसी मुल्क का आप लोगों ने सफ़र करना है तो आंखें खोल कर करना है, दुआएं पढ़कर करना है। सादगी के अंदर इंसान को नुकसान हो जाता है, दूसरों के पीछे जो इंसान चल के आंखें बंद करके चलता है वो नुकसान ही उठाता है। तो ये शख्स, इसका आप छोटा सा क्लिप जो 15 से 20 सेकंड का सुन लें। उसने मुझे ये नहीं था बताया कि ग्रुप किधर है, मैं अकेला चले गया घर से। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाहद। दोस्तों इस शख्स को कहा गया ग्रुप में जाना है, एजेंट ने कहा या एजेंट ने इसको धोखा दिया, 2,60,000 पे ले लिए। फिर इस शख्स की भी गलती देखें, इसने एजेंट से पूछा नहीं, एयरपोर्ट पर पहुंच गया। जब एजेंट इसे कह रहा है ग्रुप के साथ जाना है और एजेंट ने भी या तो धोखा दिया है, इसे वाज़ेह बात नहीं की, दोस्तों इसमें इसकी भी गलती है, एजेंट की भी गलती है। ऐसा काम हम बिल्कुल ना करें। अब कोई भी सफ़र करना है वो आप लोग ग्रुप के साथ कर सकते हैं, इंडिविजुअल जाएंगे तो इसमें आप लोगों को परेशानी होगी। अब इसी के बकौल एक वीडियो इसकी मैं सुन रहा था, जब ये इमिग्रेशन के पास पहुंचा, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इमिग्रेशन वाले ये कह रहे हैं कि भाई तुम नहीं जा सकते, अपनी अम्मी अब्बू को साथ लेकर आएँ। अपने अम्मी अब्बू को, वो कह रहे हैं कि अपने अम्मी अब्बू को साथ लेकर आएँ। अम्मी अब्बू को क्यों साथ लेकर आएँ? क्योंकि ऐसे बहुत सारे नौजवान जो सऊदी अरब में जाते हैं वापसी नहीं आते, फिर उनको वहाँ कौन पकड़ेगा, कौन लाएगा। हम सऊदी अरब में रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ छुपे हुए हैं, काम कर रहे हैं, 3-3 4-4 साल हो गए यहीं पे हैं, कमा कमा के पाकिस्तान भेज रहे हैं, आए हुए उम्रा वीज़ा पे हैं। दोस्तों ये कितना बड़ा फ्रॉड है। बाज़ लोग यहाँ भीख मांग रहे हैं, बाज़ लोग यहाँ छुप गए, ये दूसरे लोगों के लिए मुश्किलात बन रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग जानते हैं 2 दिन पहले जैसा कि कहा जा रहा था उम्रे वीज़े बंद हो गए, उम्रे वीज़े बंद हो गए, अब नहीं लग रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे वीज़े लगना शुरू हो गए, यानी 14 दिन का, 21 दिन का, 25 दिन का, 28 दिन का वीज़ा आप लोग ले सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लोग अपनी फैमिली को सऊदी अरब में बुलवाना चाहते हैं वो बुलवा सकते हैं। उसके लिए होटल बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने अपनी फैमिली को सऊदी अरब में बुलवा लिया
वो उसके पास वीज़ा है, वो सऊदी अरब में कहीं भी ले जा सकता है, घुमवा सकता है, फिरवा सकता है। लेकिन जो बुलवाने वाला है, जब वो अपनी फैमिली को बुलवाए, अपनी फैमिली को अपने इकामे की कापी और अपना रजिस्टर नंबर दे दे और उसको सारी बातें समझा दे, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे उससे पूछ सकते हैं रियाज दमाम पे यहाँ उतर रहे हो, किसके पास जा रहे हो, तो वो उसको एक तरीके से समझा दे कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार यहाँ पे है, हम उसके पास जा रहे हैं और उसके पास कुछ दिन रहेंगे, फिर उम्रा करेंगे। दोस्तों इंशाल्लाह आइंदा दिनों के अंदर उम्रा वीज़ा में मज़ीद आसानी हो जाएगी। दोस्तों मैं आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, जो लोग भी उम्रे और हज का सफ़र करें उनसे अर्ज़ करूँगा वो अपने अंदर सब्र और तहम्मुल को ज़रूर पैदा करें। बाद हमने उम्रा ज़ाहिर को देखा सऊदी अरब के अंदर छोटी छोटी बात पे वो लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। कोई होटल में ताख़ीर हो जाती है, होटल उनको कमरा फौरी तौर पे नहीं मिलता, कोई किसी काम में ताख़ीर हो जाती है, कोई ट्रांसपोर्ट लेट हो जाती है, वो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। आप लोग मुबारक सफ़र पे हैं, इस मुबारक सफ़र में हमने अपने अखलाक को अच्छा करना है। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं, दुआओं की पाबंदी करें, थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करते रहे, तलबिया की कसरत करें। जब यहाँ पहुँच जाएं मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।